Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लेकिन ज्यादातर मतदाता चुप्पी साधे हुए था और वो जो बोल रहा था वो इतना जरूर कह रहा था कि अब बदलाव चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये संकेत अच्छे नहीं कहे जाएंगे। जहाँ तक कहा जाए कि एक तरफा चुनाव नहीं है, न कोई लहर है और न ही कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के किसी के पक्ष में मतदाता एकदम एकजुट दिख रहा हो। जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर आते हैं और उसके बाद जो है वो भाजपा पर हमलावर होते हैं ताबड़तोड़, हालांकि उन्हें बाद में मायावती हटा देती हैं। तो ये मैसेज गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में सारी कार्रवाई हुई। पूरे दिन क्या रहा, कैसी रही मतदाताओं की प्रतिक्रिया, क्या रहा मतदाताओं का रुझान, इस पर हम जानेंगे। सीतापुर के दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनमें एक पंकज सिंह जी हैं। पंकज सिंह जी, क्या रहा है? देखिए अरविंद जी, आपको बता दें जो सीतापुर का इस बार मतदान का रुझान है वो इस बार मतदाता बहुत चुप्पी साधे हुए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा सशंकित हैं। और कहीं ना कहीं जब मतदाताओं से बात हो रही थी तो वो लोग तो बोल रहे थे जो बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ न कुछ संशय जरूर है, लेकिन ज्यादातर मतदाता चुप्पी साधे हुए था और वो जो बोल रहा था वो इतना जरूर कह रहा था कि अब बदलाव चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये संकेत अच्छे नहीं कहे जाएंगे। अब चूंकि बड़ी लोकसभा है, 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि चुनाव किधर जा रहा है। हालांकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही है, लेकिन इतना जरूर है कि मुकाबले में जब कोई ना रैली हुई, ना कोई बड़ा नेता विपक्ष का आया, ना उनके झंडे लग पाए, ना उनके बैनर लग पाए, और फिर भी आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का मुकाबला माना जाने लगा। ये आप क्या दर्शाता है? ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला यहाँ बेहद जो है निकटतम है और अब इसमें सीधे सीधे 4 जून को ही पता चलेगा। ये आपने बताया सीतापुर में जो सीतापुर लोकसभा का हाल है। सीतापुर में आज और 2 लोकसभाएं हैं जिनमें सीतापुर का प्रतिनिधित्व है, मिश्रिक है, धौरारा है। एक सीट मिश्रिक की है सीतापुर में, धौरारा की 2 सीटें हैं, दो विधानसभाएं हैं यहाँ पर। उनमें कुछ रुझान मिला आपको? वहीं गए आप? बिल्कुल, देखिए मिश्रिक सुरक्षित लोकसभा सीट है, जिसमें सिर्फ सीतापुर में एक मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र आता है, बाकी का हिस्सा हरदोई में लगता है और एक कानपुर पहुंच जाता है, बिल्हौर जो विधानसभा सीट है। तो मिश्रिक की अगर बात करें तो हालात करीब करीब हर विधानसभा सीट पर एक जैसे ही बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ताम झाम से चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई, गृह मंत्री अमित शाह आए और मुख्यमंत्री से लेकर गैर प्रांत के मुख्यमंत्री आए, दोनों डिप्टी सीएम आए। भारी भरकम जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव वैसे ही लड़े। लेकिन कहीं न कहीं जो गठबंधन यानी कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इस बार गठबंधन हुआ, वो जनता में जो उनके अपने घोषणा पत्र था, उनका अपना जो उनके बयान थे, नेता नहीं आए, लेकिन वो धीरे धीरे गांव तक पहुंचा और लोग उनकी आवाज बनने लगे, लोगों के बीच से आवाजें बहुत सारी आने लगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मेहनत, मिश्रिक ले लीजिए, आपने धौरारा की बात की, धौरारा के लिए 2 विधानसभा सीट सीतापुर में पड़ती है, एक हरगांव और एक दूसरी मोहली, 3 विधानसभा क्षेत्र लखीमपुर में पड़ते हैं। धौरारा में भी यही स्थिति बन गई। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की रेखा अरुण वर्मा जो तीसरी बार मैदान में थी, उनके मुकाबले उनके पुराने जो चुनाव लड़ चुके थे आनंद भदौरिया गठबंधन से, और फिर बसपा ने वहां पर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया श्याम किशोर अवस्थी का। तो इस वजह से यहाँ मुकाबला यहाँ भी कांटे का हो गया। कहीं से भी कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई जीत रहा है एक तरफा। नीरज जी, यहाँ पर हम खड़े हैं, सड़क सीधे दिल्ली की ओर जाती है। क्या कुछ आप निष्कर्ष निकाल पाए आज सुबह से अब तक? देखिए, अभी तो मतदान का कुल जो प्रतिशत है वही आना बाकी है, क्योंकि कुछ घंटे शेष हैं। लेकिन जहाँ तक कहा जाए कि एक तरफा चुनाव नहीं है, न कोई लहर है और न ही कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के किसी के पक्ष में मतदाता एकदम एकजुट दिख रहा हो। सवाल है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन ये बात साफ तौर पे देखी जा रही, सीतापुर लोकसभा सीट पर जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और गठबंधन के प्रत्याशी के बीच सीधा सीधा मुकाबले का दिख रहा है। उसके कारण भी हैं कि जो बिखराव होता था और जिस बिखराव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहता था, इस चुनाव में
जो अल्पसंख्यक वोट है या जो भाजपा के विरोध का वोट है वो बिखराव नहीं दिख रहा है, बल्कि वो गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच में ही मुकाबला होना संभव है। क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है, इसकी कुछ शिफ्टिंग की कुछ गुंजाइश दिख रही है आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो जो एकदम कमिटेड वोट है वो तो बीएसपी के पक्ष में जाएगा, लेकिन जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी मतदान कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो एक मुश्त वोट जाएगा। उसके अलावा भारतीय जो दलित बिरादरी है उसमें दो वर्ग जो विशेष होते हैं उनमें भी अलग अलग लोगों का रुझान रहेगा। कुछ लोग एक साथ बसपा में जा सकते हैं, कुछ भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन एक वर्ग कांग्रेस गठबंधन से जो प्रत्याशी उनके पक्ष में भी जाता दिख रहा है। ऐसी चर्चाएं की जा रही हैं। पंकज जी, बसपा एक ऐसा फैक्टर है जिसे लेकर यहाँ पर बात जरूर की जानी चाहिए कि ये इंडिया गठबंधन और जो बसपा और भाजपा, इनमें बसपा का रोल आप क्या देख पा रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो रोल था काफ़ी हद तक बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआती दौर में ये साबित किया कि वो भाजपा की बी टीम नहीं है। जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर आते हैं और उसके बाद जो है वो भाजपा पर हमलावर होते हैं ताबड़तोड़, हालांकि उन्हें बाद में मायावती हटा देती हैं। तो ये मैसेज गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में सारी कार्रवाई हुई। कुछ टिकट पूर्वांचल के भी इन्होंने बाद में बदले, लेकिन शुरुआती दौर में जो उन्होंने टिकट का वितरण किया और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर उनके आकाश आनंद जो फायर ब्रांड हुए, तो ये माना गया कि ये बसपा जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चलने वाली नहीं थी। ये शुरुआती दौर में मैसेज चला गया। और जो आरक्षण को लेकर के जो विरोधी पार्टियों ने जो बयान दिए, उनमें कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के लोग हों या दलित समाज का जो मतदाता हो, उनमें एक मैसेज इन लोगों ने कन्वे करने का प्रयास किया कि आरक्षण बदल सकता है। और यही कारण है उसकी काट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभाओं में ये कहते रहे, सफाई भी देते रहे, लेकिन ये मैसेज नीचे तक जाता हुआ दिखाई दिया है। और अब इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का ये माना जा रहा है कि ये वापस आया हुआ है अपनी पार्टी में, यानी बहुजन समाज पार्टी में जो वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था और उसमें अब गुंजाइश कम दिख रही है। वही जो नीरज जी ने बताया कि लाभार्थी जा सकते हैं मे बी, लेकिन ज़्यादातर वापसी मार चुका है बहुजन समाज पार्टी में। ये घाटा अभी तक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है। आकाश आनंद के ऊपर की कार्रवाई जो हुई, क्या आपको ऐसे ना लगा था सीतापुर में आकाश आनंद का जो भाषण हुआ था बसपा थोड़ी बूस्टअप हुई थी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई से कुछ बसपा ठंडी पड़ी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये जो कार्रवाई हुई इसने बसपा कार्यकर्ताओं के हौसलों को पस्त किया है। और एक बात और मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट एक प्रत्याशी को मिलना चाहिए, चूँकि यहाँ पर यादव प्रत्याशी थे, तो नंबर एक फैक्टर ये रहा कि यादव प्रत्याशी के कारण लोग उससे बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाए बसपा का कार्यकर्ता। और दूसरा फैक्टर ये था कि वो हाल ही में कुछ दिन पहले वो भाजपा छोड़ करके आए थे, तो वो कैडर का भी वोट नहीं थे, मतलब कैडर के भी वो कैंडिडेट नहीं थे। तो इन दोनों चीज़ों से बहुजन समाज पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि जो अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को लाते तो वो इससे बेहतर था, इससे नुकसान ही उनका हुआ है। तो ये कुल राय आई जिले के 2 वरिष्ठ पत्रकारों की। रिजल्ट को लेकर तो अनिश्चितता की स्थिति है, लेकिन इतना तय है कि जो भी चुनाव हुआ है उसमें मुकाबला कांटे का है और इस मुकाबले में भाजपा और इंडिया गठबंधन आपस में आमने सामने है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चुनाव इतना जरूर है कि रोचक हुआ अंतिम दौर में। अरविंद मोहन मिश्रा, यूपी तक के लिए।